हर हर महादेव। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का इस वशीकरण टोटके चैनल में। आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे क्या होगा कि आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। सभी समस्याएं तो आपको पता ही है, जैसे किसी को पैसे की समस्या होती है, किसी को धन की समस्या होती है और किसी को नौकरी की समस्या होती है। तो ये सब जो हैं, आज एक पीपल के पत्ते से मैं आपको सिखाऊंगा अभी वो कैसे हम उसको यूज करके उसको प्रभावशाली बना सकते हैं। मेरा नाम बाबा रामचंद है और मैं आपको आज सिखाऊंगा भी कैसे एक पीपल के पत्ते से आप अपने कितनी ही सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। इसको हम वशीकरण टोटका भी कहते हैं, क्योंकि जब आपका कोई जैसे अपना हो, वो आपसे दूर चले जाता है और उसके बिना आप परेशान रहते हैं, वो हो जाती है परेशानी, और उसके बिना बर्दाश्त भी नहीं होती। जैसे कई बार दूर चला जाता है, अगर आपका कोई जैसे दोस्त है, आप बाहर कनाडा में चले गया तो उससे परेशानी हो जाती है। तो तो आप इस समस्या का इलाज क्या ढूंढते हैं? इसका सरल इलाज ढूंढते हैं। तो वह सरल आज मैं आपको बताऊंगा। इस टोटके से आपको जो दूर हुए हैं, जैसे आपके जीवन साथी दूर हुआ है, प्रेमिका दूर हुई है, भाई बहन बेटा बेटी या कोई रिश्तेदार दूर हुआ है, तो उसको आप दोबारा पा सकते हैं। और इसके अलावा और भी समस्याएं, जैसे किसी काम धंधे में नुकसान हो गया है और आप नौकरी कर रहे हैं और आपका मालिक आपसे खुश नहीं है। इसके अलावा आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई नौकरी नहीं है, धन आता है और धन टिकता नहीं है। तो बहुत ही तरह के आजकल जो लोगों को परेशानी होती है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करने जाऊंगा। तो इससे मैंने देखा है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, मैंने इससे देखा है भी कहीं कुछ कितने ही लोगों को इससे जो फ़ायदा मिला है। और मेरी इसलिए लोगों ने कहा, भी इच्छा हुई है अभी वीडियो भी डालो इसकी, तो मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिए थोड़ा सा बताने जाऊंगा ट्रिक, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप बेरोजगार हैं तो यह आपको रोजगार दिलाएगा। अगर आपका कोई साथी दूर दूर गया है तो आपको साथी से मिलाएगा, ठीक है। और यह आपको रोजगार दिलाने में भी चमत्कारी हो सकता है। आप टोटका कैसे कर सकते हैं ये आपको हम अभी बताएंगे, ठीक है। इसे हमने नाम दिया जैसे पीपल के पत्तों से वशीकरण टोटका। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको करने के लिए सबसे पहले आप अमावस्या के दिन का इंतजार करें। सो हर महीने में एक अमावस्या आती है, तो उसका आपको इंतजार करना है। उस दिन आपको क्या करना है, सीधा पीपल के पेड़ से 2 पत्ते तोड़ लें। ध्यान दीजिए, आप ये लिख भी सकते हैं। उस दिन आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के पत्तों से 2 पत्ते तोड़ लें जो सूखे हुए हों। ये ना हो कि बारिश हुई हो और आप गीले पत्ते लेने जा रहे हो, नहीं, सूखे हुए पत्ते को लेना है। और आपको पत्ते पेड़ से तोड़ने होंगे, ठीक है। ये नीचे पड़े हुए पत्तों को ना उठाएं, ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा से बोल रहा हूँ, आपको पीपल के पेड़ से 2 पत्ते लेने हैं जो कि बिल्कुल सूखे हों, गीले ना हो, और उसके बाद जो पत्ते आपने नीचे से नहीं उठाने, ठीक है। इससे क्या होता है, इसके आपका शुक्र ग्रह खराब हो जाता है अगर आप नीचे से पत्ते उठाते हैं, और शनि ग्रह खराब होता है आपका अगर आप ऊपर से गीले पत्ते उठाते हैं। तो इस शुक्र और शनि को आपने बचाना है, और इसके लिए आपको सिर्फ पत्ते जो लेने हैं वो सूखे हुए हैं बट वो साथ में लगे हों पेड़ के, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको कई बार होता है अभी पत्ते जो होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं पूरी तरह से सूखे, तो जो पत्ते थोड़े पीले से हों आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार पूरे पत्ते सूखे नहीं मिलते, तो आप उसको जो थोड़े थोड़े पीले पत्ते हैं वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उनको भी आप काम में ले आ सकते हैं, ठीक है। और अब जो व्यक्ति आपसे दूर हुआ है, सपोज कर लो, अब हम बात करने जा रही है जैसे किसी का विछोड़ा हो गया है, जो भी आपसे दूर हुआ है, ठीक है। तो आप किसी से भी कोई भी समस्या है तो पीपल के सूखे हुए पत्तों पर उनका नाम लिख दें। जो आपने वो 2 पत्ते उठाए हैं उन पर उसका नाम लिख दें।
आपको नाम दोनों पत्तों पर ही लिखना है, ये याद रखिएगा। और पत्ते हों थोड़े से सूखे और नाम उन पर दोनों पर लिख देना। एक एक बार अगली बात, जो वो नाम लिखना है उसके लिए आपको जो यूज़ करना है वो यूज़ करना है काजल। ध्यान दीजिएगा, काजल। काजल से आपको नाम लिखना है। काजल जैसे बाजार में मिलती है, पेंसिल के कागज काजल होते हैं, तो उससे आप उसको नाम लिख सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिस पत्ते पर काजल से नाम लिखा गया है, ठीक है, लिखा गया है, उस पीपल के पेड़ के पास रख दें। ठीक है, जो आपने काजल से नाम लिख दिया उसको, नाम को लिख के उस पीपल के पेड़ के पास रख दें। और इस पत्ते को आप उल्टा करके रखना है, और उसके बाद आपको एक भारी पत्थर लेना है। ठीक है, और भारी पत्थर को पत्थर के ऊपर रख देना है। ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ, जो उस पर आपने नाम लिखा उसको उल्टा करके रखना है, और एक भारी पत्थर लेके उसके ऊपर पत्थर भी रख देना है। ठीक है, और दूसरा पत्थर उठाना है। अब दूसरे पत्ते को आपको संदूर लगाना है, संदूर से लिखना है, सॉरी, संदूर से लिखना है। उसमें आपको क्या करना है, उसको सिंदूर से उसके ऊपर आप उस जो अपने आपसे बिछड़ा हुआ है उसका नाम लिख देना है, और उसको भी उल्टा करके भारी पत्थर के ऊपर पीपल के नीचे रख देना है। ठीक है, और ऐसा करने के बाद जब पूर्णिमा का दिन आता है, लगभग 15-16 दिन तक पीपल पे पेड़ में पानी आप देते रह सकते हैं। ठीक है, उस और साथ ही साथ अपने जो आने जाने वाले जो घर के जो होते हैं, अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना भी कर सकते हैं। जैसे आगे अगर कोई आ जा रहा है तब भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, उस पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे जा सके 15-16 दिनों तक। और ध्यान रहे कोई उठाए ना उस पत्थर को, ऐसी जगह लिखाना भी किसी को पता भी ना चले, और उस पत्थर को लिखाना और उसके ऊपर प्रार्थना भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर आप इसमें पैसे की मनोकामना करते हैं तो आपको पैसे की इच्छा भी पूरी हो जाएगी इससे। ठीक है, तो ऐसा करने से आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और ये था हमारा पहला टोटका। ठीक है, और इससे क्या होता है, जो आपसे बिछड़े हुए लोग होते हैं, जैसे आपने उनका नाम लिख के मिट्टी में दबा दिया, तो वो जो नाम लिखा हुआ होता है वो काम करता है एक लिंक का। लिंक जैसे होता है, जैसे एक हमने पत्थर रख दिया, पत्थर से क्या होता है, अभी वो दूसरों से जुड़ना बंद कर देता है। जैसे कि प्रेमिका रुस गई है, तो उसको वो आप मनाना चाहता है तो वो नहीं मान रही, तो आप उसमें भी ये यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार घर वाले नहीं मानते भी, वो हमारे साथ रहे, हमारे साथ उसके साथ कोई शादी बनाए, कोई ऐसा लड़का मिले, तो अगर आपको ये परेशानी है तो आप उससे भी ये कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका काम पूरा हो जाए तो उसको बाद क्या करना है, जब आपको लगे भी आपका काम पूरा हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं है भी काम पूरा भी हो गया और आपने उस पत्तों को वहीं पर रखा हुआ है, नहीं, तो पत्तों को एक साथ इकट्ठे मिला लें उनको, या तो जोड़ लें, कुछ भी कर सकते हैं, अब इकट्ठे मिलाकर, ठीक है, उस पर किसी शुद्ध स्थान पर प्रवाह कर दें। अब प्रवाह कहाँ करना है ये भी सुन लीजिए। प्रवाह वहाँ पर करना है जहाँ पर कोई जैसे शुद्ध इंसान, जैसे गंगा नदी हो गई या कोई बहती नदी है। ठीक है, कोई बहती नदी, कोई खड़ी नदी नहीं, या नाले में नहीं रखना, कोई बहती नदी में आपको उसको प्रवाह कर देना। प्रवाह भी आराम से करना है, ऐसे नहीं फेंक देना, जाके उसके नज़दीक जाके थोड़ा सा प्रवाह कर देना। ओके, तो ये टोटके जो हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये पीपल का जो टोटका है, ये श्री कृष्ण जी का रूप माना जाता है। इससे क्या होता है, अगर आप इन पत्तों को रखते हैं तो पत्तों से आपको पैसों का भी फ़ायदा हो सकता है। जैसे किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो वो अपने बॉस का नाम लिखकर इन पत्तों के ऊपर वो रख दे, तो आप प्रार्थना करें उस पत्तों पर भी, वो बॉस जो है वो क्या हो जाए, वो थोड़ा सा नरम हो जाए, वो हमारी बात मानने लगें। इससे क्या होगा, आपको जो बॉस है, आप देखेंगे 10 से 15 दिनों बाद कि आपको बिल्कुल ही आराम मिलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा छुपा के करना है। ठीक है, इसके बाद मैं जो अगली आपके लिए जो लेके आऊँगा वीडियो, वो लेके आऊँगा इलायचियों से कैसे आप धन की प्राप्ति कर सकें। ये तो था हमारा कोई प्रति किसी को मेल मिला करवाने के लिए। तो अगला मैं जो अपने भक्तों के लिए लेके आऊँगा, इलायचियों की इलायचियों का कैसे फ़ायदा हो। ठीक है, तब तक के लिए हर हर महादेव।